लड़का जो अपने आप की फर्जी आईडी बना करके, वो एक्चुअली में रहने वाला तो बाड़मेर का है और मुस्लिम बता रहा है। पहले तो हिंदू बता रहा था, परंतु आईडी से ये पता चला उसकी खोजबीन से कि वो मुस्लिम है। उन्होंने यहाँ आज से 10-15 रोज पहले भी 2-4 लड़कियों को गला फुसला करके भगा ले जाने की कोशिश की है। आज भी कल के डेट में भी इसने एक लड़की की यहाँ से बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की तैयारी। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। तैयारी में था तो काफ़ी 1-2 दुकान वालों ने किसी ने देख करके ये पता चला कि ये कोई मॉब लिंचिंग का या फिर लव जिहाद का या फिर धर्म रूपांतरण का कोई ऐसा मामला है। इसके लिए इनको वहाँ से पकड़ के पुलिस से हवाला किया। अभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई चल रही है। इनकी जो लोग यहाँ पैरवी करने के लिए आए हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और फिर हम घोड़ा थाना अधिकारी को भी ये बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब ये चल रहा है कि बाहर से आए हुए कोई भी व्यक्ति है, तो वो किसी भी धर्म से है, पाकिस्तान से आया हुआ, उसका खोज करके बाहर निकालने की जो परंपरा चल रही है, उसके लिए भी हम पुलिस थाने में आज के हिसाब से अभी अनुरोध किया है कि ऐसा हो। आप आईडी की बात करें, 4 आईडी मिलती बता रहे हैं। सभी अलग अलग है, सभी अलग अलग आईडी हैं। तो क्या पता जेई साहब ने इसकी पूछताछ की है। आगे से इसका जो एक्चुअल आधार नंबर है उसके बारे में पता लगाया तो पुलिस वाले ने ये बताया है कि ये बाड़मेर का है और मुस्लिम है। आप कुछ दिन पहले उसी समय भी यही बंदा था, वो रो रही थी उस टाइम और वो ये छोड़ करके भाग गया था। उस समय किसी लोगों ने इतना इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में फिर किसी के सामने यही चेहरा आया दोबारा, तो पुलिस के हवाले इसको पकड़ के कर दिया। और इनका ये गोरख धंधा है। ये यहाँ हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके इनसे शादी करते हैं। उनको कोई उनके पास कोई जादू टोना होगा, कोई मंत्र होगा, इसके इनके बहकाओं में वो लड़कियाँ आ जाती है। उनका ये 2-4-5 साल तो यूज करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे या तो कहीं बाहर भेज देते हैं या कहीं उनको इनका मर्डर कर देते हैं या कहीं इनका बीमार करके या बेहोश करके इनका एक अंग निकाल करके ये एक लड़की का सौदा 4 से 5 करोड़ रुपए में करते हैं। और 4 से 5 करोड़ रुपए में एक लड़की का सौदा करते हैं। उनको देखो कितना फंडिंग मिलता है। इस फंडिंग के आधार पे इनका एक गिरोह बना हुआ है। इन गिरोह के पास अच्छी क्वालिटी के गाड़ियां हैं। कोई किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के यूपी नंबर की है, किसी के डीएल नंबर की है, किसी के कहीं के, वो सब एरिया में अपनी रेकी करके और इस तरीका का ये एक जाल फैला रखा है। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन है कि सब मिल करके इन जैसे लोगों का ध्यान रख करके, यदि बाहर गाँव में कहीं ये बाहर से आए हुए हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं या कुछ किसी के खेत में बुआई कर रहे हैं या किसी तरीके के घूम फिर करके, ये हर आज अपने घर में देखते हैं बाहर गांव में कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ये उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। ये वहाँ पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किन के पास क्या है, किन के पास कितना है। ये पूरी रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान को दी जा रही है, ऐसी दी जा रही है। लोग इन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग एकजुट होंगे तो इनका सामना करेंगे। और पुलिस वाले से हम भी ये कर रहे हैं कि यदि आपके काबू में नहीं आए तो आप हमारा सहयोग लीजिए, और आपके बस में नहीं रहो तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हम इनका चुन करके इलाज कर देंगे। आप तो धर्म पूछ करके यहाँ हो रहा है। यहाँ किसी एक देखो, कोई इन लड़कियों का लड़की नहीं है, कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं है, सब हिंदू लड़कियां हैं, सब हिंदू लड़कियों का। इनके मोबाइल में जितनी भी फोटो है वो सब हिंदू लड़कियों की है। ये धर्म नहीं है क्या? अच्छा, अन्य और भी लड़कियों की? हाँ, अन्य और भी लड़कियों की, वो लड़कियों की इसके मोबाइल में अभी तो पुलिस वाले की कस्टडी में है। वो तो पूरी बात हमको बता भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं। ये तो आप पुलिस को क्या कार्रवाई करते हैं? मैं तो पुलिस को मरी समझता हूँ। मरी इसलिए समझता हूँ कि आपने सबने देखा होगा कि थोड़ा दिन पहले यहाँ पत्थरबाजी हुई थी और वो मात्र 20 मिनट में एक लड़की का ही मैटर था। और यूपी की लड़की का यहाँ सब मोमडन्स इकट्ठे होकर के पूरे थाने पे आक्रमण किया था, पत्थर फेंके थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उसमें किसी का कोई बाढ़ बाका नहीं हुआ। और आज भी यदि हम लोग यहाँ नहीं आते तो ये लड़का 151 में
गिरफ्तार होकर यहाँ के और लोकल कभी लोगों इसकी ने इसकी जमानत करवा दी, लोकल लोगों ने इसकी जमानत हो करवा गई थी, दी। ये जमानत होकर के छोड़ दिया जाता था, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु आज भी मैं पुलिस जमानत करवाने वाले भी यहाँ गुडाके मुसलमान यहाँ की कोई हाँ पन्ना देने वाले अगला भी खुद है। बोल रहा है कि तो मैं अब हमारी मांग ये है, क्या है, चाहे वो पुलिस मस्जिद में रहता हूँ, चाहे तो वो पुलिस अधीक्षक सुने, चाहे राजस्थान का डीजी सुने, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री सुने, चाहे देश का प्रधानमंत्री सुने, कोई भी सुने, हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा माहौल ही चलता रहा और है तो इस पुलिस के काबू में हम भी नहीं रहेंगे। हम ऐसा उपद्रव और ऐसा ये काम करेंगे, इनको खदेड़ खदेड़ करके बाहर भेजेंगे। अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये वैसा पे मामला कब का था? मामला ये काफी 15 से 20 दिन से चल रहा है। ये कभी किसी लड़की को लेके आता है, कभी किसी लड़की को लेके आता है। लोगों ने इसको देखा, फिर इसको कल की डेट में जो तिरुपति के बाहर दुकानदार है उन्होंने इसको पकड़ा, क्योंकि इसको रोज अलग अलग लड़कियों के साथ देख रहे थे, अलग अलग लड़कियों के साथ। तो इसको पकड़ के बिठाया, पूछा, ये अपना पहले तो एड्रेस बता रहा है सुजानगढ़, फिर बता रहा है जैसलमेर, फिर बता रहा है बाड़मेर, अलग अलग जगह बता रहा है। अच्छा, और हमारी मैजिटों की भी जांच करवाई जाएगी। हाँ जी, आप कौन सी गाँव से? मैं केड से केड में नहीं, पाकिस्तान केड में 3 मैजिक है। 3 मस्जिद। ये लड़का भी मस्जिद में रहता था, वो जो अंदर पकड़ा है। वो भी मस्जिद में रहता था। अच्छा, मस्जिद में ही रह कर आज वाला मैटर है उसकी। यानी इनको जो पनाह देने वाला है कौन है, ये कहाँ से आया, इसकी पूरी घंटा से जांच तो होनी चाहिए ना। कम से कम इनकी जांच तो करवाई जाए। इनके साथ और भी काफी लोग जुड़े हैं, आपको कोई इनका बहुत बड़ा जाल है। हाँ, केड़ के भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल लोग केड़ जुड़े हुए से हैं, इनको सुल्ताना जो से जगह देने चारों वाला है से। ना वो एक जो केड़ में है नजमा बानो नाम है उसका, वो लोग इनको पनाह देते हैं। नजमा बानो, नजमा बानो नाम है, और वो लोग इनको मस्जिद में इनकी वो रहने की व्यवस्था, औरत खाने की व्यवस्था। यहाँ की लोकल लड़कियों को अपने चक्कर में फंसा के और ऐसे लफंगों को सौंपती है। हिंदू लड़कियों को पकड़ती है वो नजमा बानो, और इन आवारों को इनको देती है कि ये हिंदू लड़की है, इसको मैंने सेट कर दिया, तू ले जा। मतलब सीधो से आरोप लगा रहे हो कि जो खुल्लो आरोप है, खुल्लो आरोप है। आग लो, आप मुंह से बोल रहे हैं, आरोप नजमा क्या बानो है ना, वो एक मीडिएटर का काम कर रही है, बीच में दलाल का धंधा कर रही है, और केड में सबसे ज्यादा ये धंधा चल रहा है। और जैसे केड के चारों तरफ मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, लगभग गुड्डा विधानसभा या गुड्डा ये थाना लगता है, इसमें पूरे बाहर के जो भी मुसलमान आए हुए हैं, ये एक तरफ से धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, और एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं आज है। से सब 5 महीने बांग्लादेशी, पहले। रोहनिया, सब बाहर के मुसलमान है टोटल, एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं है। आज सभी हिंदू भाई एक नहीं होंगे तो कभी एक नहीं होंगे, और सभी बटेंगे तो कटेंगे अपन, अन्य ये लोग फायदा उठाते रहे, और ये लोग अपना फायदा उठाते रहेंगे। आज भी देखो ये मौलवी है कहाँ का, जमानती यहाँ गुड्डा से अपने आर बार के क्षेत्र से आ गए। उस वकील को भी शर्म नहीं आई जो एक हिंदू होके और एक किसकी जमानत ले रहा है, एक चंद रुपयों के लिए इतना काम कर रहा है। वो अपने धर्म के लिए भी नहीं, कुछ शर्मसार भी नहीं, कुछ अंतर की आत्मा भी नहीं जागी उस आदमी की। साफ सुथरी मैं तो बात यही है। कहना चाहता हूँ आज के कुछ दिन पुलिस प्रशासन से, पुलिस से हमें ये उम्मीद है कि ये कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला है, और इसको पनाह देने वाले कौन है, इस गिरोह में कितने लोग शामिल है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। प्लस में जो आज पीड़ित बंदा है, जो लेडीज है, लड़की है, जो भी है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। साफ सुथरी बात है। सबको सजा मिलनी चाहिए। इसके ये अकेला नहीं है, इसके पीछे यहाँ लोकल के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। ये बाड़मेर से आके यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई है, लोकल है, तभी ये काम कर पा रहा है। लोकल सपोर्ट रही, गुड्डा का लड़का इसकी जमानत लेके चला गया। गुड्डा क्षेत्र का पूरा गिरोह लगा है। जैसे जाफर जी है, वो कोई बिजनेस करते हैं अपना, वो भी जाफर जी है, जो भी है वो जाफर जी, जाफर जो भी है वो, एक वकील साहब आए थे, वो शेखावत से पूनम नाम है उनका, पूनम नाम है उनका। वो चंद रुपयों के लिए अपने धर्म की तरफ ही नहीं देखा उन्होंने। मत यही पुलिस प्रशासन के 5 महीने पहले पंजीगाबाद में एक औरत मर गई थी, बताओ जल्दी खदेड़े यहाँ से, और अपना बरवाटी क्षेत्र शांत करे एकदम से। 5 महीना पहले एक पंजीगाबाद में एक जगह है 12 आयडा ही मोमडन, जो खेती बाड़ी को करे, बाकी एक लुगाई मर गई। कोई को खेत कोई बाबा के लिए दे रहा कि अभी खेत कमाई नहीं, बिन कुटिया के अंदर ही और दफना दी। गाँव को विरोध हो जना बिन खोद की काटा वापस, बताओ पूरी बात। फिर निकाल के भी फिर गेट में तो वापिस अप्लाई की। ठेका के वो बाहर का रह रहा है, यूपी साइड का रह रहा बड़े, बाकी लेडीज खत्म होगी बिन बड़े दफनाती पे, फिर वो वापिस सहयोग से निकला के वापिस इन कराई बात। अच्छा, मदद बहुत बड़ा कांड था यार साहब, हर खेत में देखा बड़े कब्जो कर रहे हैं, जमीना पर कब्जो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं सभी गुड्डा क्षेत्र की जो भी
किसान भाई हैं जो खेत किराए पे दे रखे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ इन बांग्लादेशी इन रोहिणी से अपना खेत वापस ले ले और किसी हिंदू भाई को दो। 2 रुपए ज्यादा दे दो, क्या दिक्कत है, वो भी अपना पेट भरेगा। पर इन मूल्यों से देने से अच्छा है ना किसी हिंदू भाई को दो आप, तो इससे अच्छा है जो आप खेत छुटवा लो तो अच्छी बात रहेगी। ये अपने एरिया में तो हम किसी को रहने नहीं देंगे। अब आज से मैं कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, साफ सुथरी चेतावनी है। चेतावनी या तो जो भी मेरे एरिया में सुधारने में टाइम नहीं लगेगा। खेत दे रखे भारत माता की जय, भारत माता की जय।